वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आए हैं दोस्तों, आधुनिक भारत में एक टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन 1916। इसके बारे में हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, और इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। वो कहाँ किए थे? अलीगढ़ में किए थे, इलाहाबाद में किए थे, लखनऊ में किए थे, लाहौर में किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मतलब इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? 1916 के अध्यक्ष कौन रहे हैं? ऑप्शन है एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? हाँ दोस्तों, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। तो उनका पैचअप जो हुआ था 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में उनका हुआ था। और किसके किसके मदद से हुआ था? तो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? अंबिका चरण मजूमदार रहे हैं। स्थान क्या रहा है? लखनऊ रहा है। सन क्या है? 1916 है। तो सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं इस क्वेश्चन में। आइए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एनी बेसेंट और तिलक की मदद से क्या हुआ था? ये हुआ था। ठीक है, और इसी में क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में किसने करवाया था? जिन्ना और तिलक। कांग्रेस के अधिवेशन मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो बीच में संबंध हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? वो जिन्ना और तिलक की वजह से हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एनी बेसेंट थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें किसने करवाया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, लेकिन इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का स्थायी विलय हो गया, कांग्रेस का एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये एक समय की बात है 1916 में जो मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मिला था, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन मिला था इसमें अलग से, तो उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया था। सांप्रदायिक का चुनाव का मतलब होता है उसी जात का इंसान खड़ा होगा और उसी जात के लोग उसको क्या करेंगे? वोट देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कांग्रेस में प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरू वह वर्ष कौन सा था? तो अभी देखो हमने बताया है, मतलब कांग्रेस में प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की। देखो स्वीकार किया गया तो वो 1916 हो जाएगा, लेकिन जब उसको मिला था वो 1909 का था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक मत का काल कौन सा था? मतलब
मत का मतलब उसके विचार मिल रहे थे, वो समय कौन सा था? वो समय था हमारा 1916 और 1922 तक के बीच का समय था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? देखो बाकी सब सही होंगे और एक जो होगा वो असत्य होगा। तो अंबिकाचरण मशरूम धारण, ये क्या लिख गया है दोस्तों? तो अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्षता नहीं की थी। और बी ऑप्शन है, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मिलन स्थापित हो गया, ये तो सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण किसानों की समस्याओं को अवगत कराए गए थे, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। नहीं है इसका मतलब ये सही हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा है। और यहीं पे चंपारण सत्या। अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1960 होना चाहिए यहाँ पे, चलो 1960 कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ अधिवेशन 1916, तो 1916 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह के लिए जो नील तिनकटिया पद्धति थी, किसानों के लिए जो राजकुमार शुक्ला थे वो इनको चंपारण बिहार के लिए आह्वान दिए थे, वो यही अधिवेशन था 1916 का LKO का अधिवेशन था। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? तो एक बार में लखनऊ अधिवेशन को हम सुन लेते हैं। देखो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन जो था वो लखनऊ अधिवेशन था। लखनऊ अधिवेशन तो 1916 लखनऊ हो गया। अंबिकाचरण इसके अध्यक्ष थे। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से नरम दल और गरम दल क्या हो गए? एकजुट हो गए थे। तिलक और जिन्ना के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। कांग्रेस ने 1909 में जो मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल मिला था उसको क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। यही मेन बातें थी। और 1916 में ही सूरत अधिवेशन में जो 1907 में गरम दल नरम दल अलग हुए थे वो एक हो गए। ये सारी बातें इसी में हैं। और राजकुमार शुक्ला ने इनको चंपारण में बुलाया। किसको बुलाया था? महात्मा गांधी को बुलाया था। ये सारा का सारा लखनऊ अधिवेशन है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो। धन्यवाद।